और कृपा करके आपके लिए भोजन की व्यवस्था करी है, आप कृपा करके भोजन करके जाइएगा। शांति दूत को भोजन कराने की परंपरा है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं भैया दो ही परिस्थिति में भोजन करा जाता है, एक या तो तुमको भूख लगी हो या तुम्हें कोई आदर और सम्मान के साथ में भोजन करा रहा हो। भूख मुझे लगी नहीं है और सम्मान तुमने मुझे दिया नहीं है, और वैसे भी आज मेरे भोजन का निमंत्रण कहीं और है, कहीं और है। पूछते कहाँ है, तो बोलते हैं आपको नहीं बता सकते। अब जैसे ही बाहर निकलते हैं सभा से तो विदुर जी महाराज और विदुर जी की पत्नी भगवान के दर्शन करने के लिए खड़ी है, और भगवान इशारे में कहते हैं काकी घर आ रहा हूँ, बड़ी जोर से भूख लगी है और जाकर के कुछ ना कुछ बनाओ। और विदुर जी की पत्नी को जैसे ही मालूम पड़ा कि आज द्वारिकाधीश हमारी इस छोटी सी पर्णकुटी के अंदर आ रहे हैं महाराज, भागी भागी गए हैं दोनों। विदुर जी महाराज घर गए हैं और घर जाकर के बोले सुन तू ना जरा चौका वौका लगा, आज द्वारिकाधीश हमारे यहाँ आ रहे हैं, शुद्ध कर, बिल्कुल पवित्र कर, और केले के पत्ते इत्यादि से उस झोंपड़ी को सजाने का प्रयास करते। इतना समय नहीं तो विदुर जी महाराज कहते हैं कि तू जाकर के स्नान कर जल्दी जल्दी, द्वारिकाधीश आ गए, मैं बाजार जाता हूँ लेकर के आता हूँ, मीठे मीठे पेड़े लेकर के आता हूँ। उन्होंने कहा है कि मेरे को भूख बहुत जोर की लग रही है। तो विदुर जी महाराज बाजार गए हैं। आज विदुरानी स्नान कर रही हैं और जैसे ही स्नान के लिए घुसी हैं, जल डाला ही है ऊपर, इतने में ही भगवान द्वारिकाधीश ने जैसे ही पर्ण कुटी के गेट की कुंडी को खटकाया है और खटका करके आवाज दी है काकी दरवाजा खोलो ना। अपने बालक को देख करके दरवाजा भी बंद कर लिया, और जैसे ही विदुरानी ने भगवान श्री कृष्ण की आवाज सुनी है, शुद्ध बुद्ध भूल गई, जैसी स्थिति में थी वैसी ही चली आई। और चली आते हुए महाराज द्वार खोले हैं। जैसे ही द्वार खोले हैं सामने साक्षात द्वारिकाधीश खड़े हैं महाराज, हाथ जोड़ करके। विदुरानी खड़ी है हाथ जोड़ करके और भगवान को ऊपर से नीचे तक निहारती हैं। और जैसे ही विदुरानी की नेत्र भगवान की चरणों की ओर गए महाराज, देखा आज भगवान नंगे पैर हैं, तो माधव से कहती है माधव आप नंगे पैर क्यों हो। तो भगवान के शब्द कितने सुंदर हैं। भगवान ने कहा कि जिस प्रकार से मेरे भक्त मेरे मंदिर में नंगे पैर आते हैं, उसी प्रकार से मैं जब भक्तों के घर जाता हूं तो मैं भी नंगे पैर ही जाता हूं। ये अद्भुतता है भगवान की। अब तो महाराज भगवान को अंदर प्रवेश कराया तो बैठ कर के विदुरानी देखती है चारों तरफ कि आखिर क्या हो रहा है, तो खोजती है एक शुद्ध स्थान की कहीं भगवान को बैठा दूं। तो एक चौकी सी लेके आती है, चौकी लगाती है और लगा करके भगवान को बैठा देती है। भगवान बैठ जाते हैं और कहते काकी भूख लग रही है, ज्यादा समय व्यर्थ मत करो, वहां कुछ मिला नहीं दिया नहीं कुछ भी उन्होंने, कृपा करके सुबह से भूखा चला हुआ हूं, कुछ खिलाओ। तो कहती अच्छा माधव सुनो, अभी विदुर जी बाजार गए हैं, इतने में आपके लिए मीठे मीठे केले के फल लेकर के आते। बोले लेके तो आओ कुछ। तो विदुरानी गई हैं बाहर, विदुरानी केले के फल लेकर के आई हैं और भगवान के सामने बैठी हैं, अपने हाथ से भगवान को फल खिलाना चाहती हैं, आराम से छीलती हैं। और जैसे ही भगवान का मुखारबिंद देखा महाराज, जो केले के छिलके को छील रही थी, अब स्थिति यह आ गई है कि केला नीचे जा रहा है और भगवान के मुंह में छिलका जा रहा है महाराज। ये स्थिति बन गई। भगवान के नेत्रों से नेत्र केवल मिले रह गए, कुछ नहीं सूझा। अब तो साहब जैसे ही विदुर जी महाराज ने पर्णकुटी में प्रवेश किया, विदुर जी ने देखा अरे विदुरानी भगवान को छिलके खिला रही है, और छिलके खिला करके एकदम से जोर से बोलते अरे विदुरानी ये तूने क्या कर दिया। और जैसे ही विदुरानी की आवाज से निगाह हटती है महाराज, तो देखती है भगवान के मुंह में छिलका लगा हुआ है केले का। कहती है हे माधव तुमने टोका नहीं एक बार भी। तो विदुर जी महाराज केले के पत्ते को हटा करके, छिलके को हटा करके जो मीठे मीठे पेड़े लेकर के आए हैं उन्हें खिलाने के लिए कहते माधव ये ऐसी ही है, तुम मेरे हाथ के पेड़े खाओ, बड़े मीठे हैं महाराज। और जैसे ही विदुर जी महाराज ने पेड़े खिलाए हैं, तो विदुर जी महाराज के पेड़े खा करके भगवान अपनी आंखें नीची कर करके विदुर जी से कहते काका एक बात बोलूं। बोलो ना माधव।
बोले बुरा तो नहीं लगेगा? बोले नहीं ना। बोले सच बोल दूं? बोले हाँ। बोले काका, जो स्वाद तुम्हारे पेड़ों में है ना, वो स्वाद से उससे अत्यधिक स्वाद काकी के छिलकों में है। कृपा करके काकी से कहो ना, काकी छिलके खिलाना प्रारंभ करे।